अगर आप मेरी तरह पोलो कोएल्हो के फ़ैन्स हैं और आपने अल्केमिस्ट पढ़ी है तो आपको ज़रूर याद होगा कि अगर आप तितली को देखते हैं, इफ़ यू एवर स्पॉट अ बटरफ्लाई दैट इज़ ऑलवेज टेकन एज अ गुड ओमन। वैसे भी अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो जैसे एक तितली खूबसूरती में निखर कर सामने आती है, कई दफ़ा जब आप मुश्किलात से गुजर रहे होते हैं तो आपको ये इशारा दिया जाता है कि यू प्रॉबेबली इन दैट फेज़, जब आप बटरफ्लाई बनेंगे तो दुनिया आपकी कदर करेगी। लेकिन ख़ास तौर पर पोलो कोएल्हो का मानना था कि बटरफ्लाइज ब्रिंग गुड न्यूज़, यानी एक खुशखबरी की अलामत समझा जाता है। अगर आप देखें और कराची में तो ख़ास तौर पर अगर आपको बटरफ्लाई नज़र आ जाए ना तो वैसी बड़ी बात है। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं शीरी अब्दुल्ला, हु इज़ द चीफ़ प्रोग्राम मैनेजर फॉर द बटरफ्लाई इफ़ेक्ट, और इन्होंने पिछले कई सालों को डेडिकेट किया है ना सिर्फ इसलिए कि मुख्तलिफ़ इक़साम की जो तितलियाँ हैं उनको कंज़र्व किया जाए, उनकी अफजाइश में काम किया जाए। और बटरफ्लाई इफ़ेक्ट है क्या, तितलियों की क्यों हमारे इकोसिस्टम में इतनी अहमियत है, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम शीरी, कैसी हैं आप? बड़ा मुनफरिद शौक़ है। वैसे तो बहुत सारी लड़कियों को बटरफ्लाइज पसंद होती है, लेकिन हम शायद क्लिप्स तक या कपड़ों पे प्रिंट आ जाए इसमें हम खुश हो जाते हैं, लेकिन आप बाकायदा इनकी कंजर्वेशन के लिए काम करें। ये शौक़ कैसे हुआ? ये शौक़ तो बहुत पुराना है और मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ और बहुत ही घिसी पिटी स्टोरी अब हो गई है। लेकिन ये हुआ यूँ था कि मेरे अब्बू ने हमको बचपन में ये मेटामॉर्फोसिस दिखाए थे, पूरे लाइफ स्टेजेस दिखाए थे। और फिर जब मेरे बेटे की विलादत पी तो मैंने कहा मैं भी अपने बच्चों के साथ यही एक्टिविटी करूँगी। और उसमें उस सारे करने में मुझे ये समझ में आया कि तितलियाँ कम हो गई हैं, क्योंकि मैं नर्सरीज़ का रुख किया था। जब मुझे नई कैटरपिलर मिल रही थी तो नर्सरी में एक माली ने मुझे कहा कि बहुत देर बाद अव्वल तो उनको बात समझ में आई, और जब समझ में आई तो उसने मुझे कहा कि बाजी वो तो कीड़े होते हैं, हम उन्हें मार देते हैं। वो चीज़ मुझे बहुत बहुत लगी। वाह, यानी ये एहसास ही नहीं है कि ये कीड़े नहीं हैं, ये तितलियां हैं ना, इनको तितली बनने दो। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। फिर उसके बाद मैंने तहिया कर लिया था उसी दिन कि नहीं, कुछ करना है, जो मुझसे हो सकता है वो मैं करूँगी, और वो मैंने करना शुरू कर दिया। फिर 2000 से ये शुरू हुआ, 2005 से 2007 2009 में मैंने अवेयरनेस सेशन शुरू कर दिया। So it has been 20 years. It has been 20 years. पहले अगर मुझे ये बताएं कि कराची में तो जैसे आपने कहा कि तितलियां बहुत कम हो गई हैं। माय फेवरेट, आई डोंट नो द नेम ऑफ इट, लेकिन वो जो ऑरेंज और येलो वाली जो तितली होती है वो मुझे बहुत पसंद है। प्लेन टाइगर्स होती हैं। यस, सो आपने लास्ट 20 years हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बटरफ्लाइज डू वी सी इन कराची? कराची में देयर आर, हमारे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, डाटा का थोड़ा सा हम जो है डाटा कलेक्शन में थोड़ी सी इसमें दिक्कत है हम लोगों को। लेकिन ये है कि कराची में हमारे पास जितनी भी बटरफ्लाइज हैं वो तेज़ी से कम यूँ हो रही हैं कि हमारे पास कराची में इतनी ग्रीनरी नहीं है, पोल्यूशन बहुत है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कंपैरेटिवली अगर आप चले जाएं, ये अयूबिया में चले जाएं, इस्लामाबाद मरी में चले जाएं, वहाँ अभी भी आपको दिखती हैं। हाँ, तो उसके मुकाबले में कराची जो है उसमें सारे इलाकों में नहीं दिखेंगे। अगर आप इनलैंड थोड़ा मलीर की तरफ चले जाएं वहाँ दिखेंगे, क्योंकि वहाँ हरियाली है, फार्म्स हैं। एब्सोल्युटली ठीक है। लेकिन तो हम जैसे जिन लोगों को गार्डनिंग का शौक है, जिनके घरों में बड़े खूबसूरत से प्लांट्स लगे हुए हैं, वो आपके इस मिशन में कैसे आपको सपोर्ट कर सकते हैं? हाउ कैन वी ट्राई एंड कंजर्व द बटरफ्लाइज? एक्चुअली मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये आप अपने घर में जब आप पौधे रखते हैं, शौक़ रखते हैं, तो हमारे घरों में लोगों को बहुत शौक़ है कि मैनिक्योर्ड गार्डन्स हों, और वो इसलिए वो विल्डरनेस को इतना पसंद नहीं करते। तो एक तो ये कि आप स्प्रे ना करें, ठीक है ना। दूसरी ये चीज़, थोड़ी सी एफर्ट हर बंदा अगर कर ले, जैसे फॉर इंस्टेंस हमारे पास एक जो पौधा है नींबू का, सिट्रस की फैमिली है जिसमें ऑरेंजेस भी हैं, बहुत सारी हैं, और कड़ी पत्ता भी है। उस फैमिली के पौधे हमारे घरों में मौजूद होते हैं और उसमें तितलियाँ के अंडे भी देती हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है वो जो फ्रेग्रेंट फ्लावर्स हैं, सिट्रसी है या फिर कड़ी पत्ता, उसकी खुशबू और उसका एनवायरनमेंट परफेक्ट है इनके लिए। हाँ, वन ऑफ द होस्ट प्लांट्स, डिफरेंट होस्ट प्लांट्स हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ के लिए डिफरेंट होस्ट प्लांट्स हैं। हमारे पास जो दो बड़े विंग स्पैन हैं, जिसमें स्वॉलो टेल जो दोनों हैं, एक लाइम बटरफ्लाई और दूसरा मॉर्मन, वो दोनों फीड करते हैं उनके कैटरपिलर्स सिट्रस में। तो आप जो हैं उसको कैप्टिविटी में लाएं। अगर आपके घर में पौधा है और आपको स्प्रे करना भी है तो
या तो एक सैक्रिफिशियल प्लांट अलग कर दें उसके लिए, ठीक है ना, क्योंकि स्प्रे वाले जो पत्ते हैं उनको खुराक नहीं दे सकते। अगर हमने कैविटी पे ले भी लिया तो भी उनको खुराक देते में आपको ख्याल रखना है कि आपने जाके नर्सरी से पौधा ले आए और उसमें से क्लिपिंग दे रहे हैं, लेकिन वो कैटरपिलर में फंगस लग जाएगा। बिल्कुल सही। तो अच्छा, ये कैन वी एक्चुअली सी वन ऑफ द बटरफ्लाइज? यानी इतनी खूबसूरत बात हाँ, है कि आपने इन जार्स में आप लेके भी आए हो। जी, कैन वी टेक वन ऑफ देम आउट? ये आपकी can. दोस्त है, ये उड़ तो नहीं जाएंगी? नहीं, ये आप इसको मेरे पास नेट मौजूद है। हाँ। अगर वो नेट आ जाता है तो उसमें हम रिलीज कर सकते हैं। अच्छा जी, तो नेट से हम कर सकते हैं, लेकिन लेकिन अगर हम जूम इन करके दिखा बिल्कुल, सके, इतनी बिल्कुल, प्यारी, यानी आई डोंट नो इफ द कैमरा कैन कैच इट, कैन इट? ये देखें जी, इसमें दो, अच्छा इनकी ब्रीडिंग कैसे होती है? ब्रीडिंग ये अंडे खुद ही दिए हुए होते हैं और आप उसको नहीं, रेकग्नाइज नहीं। कैटरपिलर पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको ले आती हो? नहीं, मैं ब्रीडिंग में जो अंडे होते हैं ना वो बाहर वाइल्ड में ही देंगी। चलें जी, वो जल्दी कैप्टिविटी से ये में नेट हमारे पास अंडे नहीं मैजिकली आ देंगे। गई। आ जाओ भाई, क्योंकि ये लाइव शो है, इसमें कोई मसला नहीं है। अब अगर हम आपको जल्दी से ये बटरफ्लाइज दिखाएं, क्योंकि बटरफ्लाइज ब्रिंग अ स्माइल टू द फेसेस, और बच्चे भी अगर स्पॉट कर लेते हैं ना, वो भी बड़े खुश होते हैं। और आप ये छोटी छोटी चीज़ें करके यू कैन हेल्प कराची गेट मोर बटरफ्लाइज। हाउ अमेजिंग इज़ दैट। अच्छा जी, ये नेट में अंदर आ गई है, अब आप इसको निकालें तो इट विल, ओह वाओ, यू हैव वन इन योर हैंड, इट इज सो क्यूट, सुपर्ब। ये देखें जी, दूसरी भी आ रही है। अच्छा, इस बटरफ्लाई की स्पीशी का क्या नाम है? ये लाइम बटरफ्लाई है, इसकी- लाइम स्वॉलोटेल, लाइम स्वॉलोटेल। और आपको जो मेरी वाली फेवरेट है, कॉमन ऑरेंज लाइम वाली, उसका क्या नाम है? प्लेन टाइगर। प्लेन टाइगर। वो मिल्क क्या वीट बात है। में अच्छा जी, मोर बटरफ्लाइज आर करती कमिंग। अच्छा, इसका जो एक एक्सक्लूसिव है ना, क्लोजअप वाला, वो आप सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी हमें एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है। मुझे एक जल्दी से बात ये बताएं कि अगर सारी बटरफ्लाइज खुदा ना खासा ख़त्म हो जाएं तो फिर हमारा क्या होगा? इसका मतलब ये है कि हम बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर में आ चुके हैं। हाँ, और रहना हमारे लिए भी दिक्कत है। यानी जिस तरह वो बीज के लिए भी कहते हैं कि इफ़ द बीज डिसअपेयर जी, तो food- कुछ सालों में हम भी ख़त्म हो जाएंगे, इसी तरह यही चीज़ अप्लाई करती है जी बटरफ्लाइज पे भी। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके इर्द गिर्द हरियाली हो, उस पर पेस्टिसाइड्स ना करें स्प्रे, क्योंकि खुराक जो पत्तों से मिलती है वो फिर उस पर बटरफ्लाइज नहीं रह सकती। इसी के साथ जी हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। बट दिस इज़ द बेस्ट मॉर्निंग एवर। अगर आप देख सकें, इसको जूम इन करके दिखाएं जी, ये बटरफ्लाइज हैं हमारे साथ। आई होप दैट दिस ब्रिंग्स यू ग्रेट न्यूज़ टुडे।